कोई महान एक दिन में नहीं बनता। प्रॉब्लम सुनने में एक नेगेटिव चीज है, पर प्रॉब्लम्स को झेलने के बाद ही कैरेक्टर में डेप्थ, पर्सनैलिटी और मोटिवेशन आता है। यही प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस किसी नॉर्मल अच्छे कैरेक्टर को एक हीरो बनाते हैं और एक हीरो को सुपर हीरो। कैप्टन अमेरिका से लेकर स्पाइडरमैन तक, स्कारलेट विच से लेकर ब्लैक पैंथर तक, सुपर हीरोज पॉप कल्चर के सबसे जरूरी पार्ट में से एक है, जिन्होंने हर उम्र के लोगों के इमेजिनेशन पर अपना कब्जा बना रखा है। उनके पास जबरदस्त ताकत होती है, वो एपिक लड़ाइयां लड़ते हैं और हमें इंस्पायर करते हैं अपनी साहस से भरी कहानियों से। पर एक चीज है जो कि हमें सिंपल व्यूअर से फैन बना देती है किसी भी कैरेक्टर का, और वो है सुपर हीरोज का अपने आप को पुश करते रहना, सिर्फ और सिर्फ दूसरों को बचाने के लिए। और ये वीडियो इसी बारे में है। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 सुपर हीरोज के बारे में, जिनको मेंटली, फिजिकली और इमोशनली उनकी लिमिट या उससे भी ऊपर पुश किया गया है। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, वुल्वरीन। इस खूंखार म्यूटेंट की पूरी लाइफ लिमिट पर ही थी। उसके क्लॉ उसे पहली बार दिखे जब उसने बचपन में पहली बार किसी की जान ली। वो वर्ल्ड वॉर में लड़ चुका है, उसकी म्यूटेशन उसे हर चोट से ठीक कर देती है, लेकिन मेंटली और इमोशनली उसके जख्म नहीं भर रहे थे। उसकी बोन्स को जबरदस्ती फ्यूज किया गया एडमेंटियम से। उसे अपने हाथों से जीन ग्रे को खत्म करना पड़ा। वो पर्सन जिसे वो चाहता था, वो जानवरों जैसा जीवन बिताता है एक्समैन अपोकलिप्स में। वो जीन ग्रे की डेथ से बहुत समय तक नहीं उभर पाता, पर उसके कैरेक्टर की असली लिमिट पुश की गई लोगन मूवी में, जहां जब उसका हीलिंग फैक्टर जाने लगता है तब उसका प्रोफेसर को बचाने का स्ट्रगल, X-23 को संभालने की प्रॉब्लम, एसेक्स कॉर्प्स का उसके पीछे पड़ना और लास्ट की दर्दनाक लड़ाई, इन चीजों ने लोगन को इतने लिमिट तक पुश किया कि वो फैंस के मन में हमेशा हमेशा के लिए रह गया। दोस्तों, वुल्वरीन का कैरेक्टर प्ले किया है ह्यूग जैकमैन ने, जिन्हें लोगों ने काफी प्रेज किया है। फिर चाहे वो उनकी परफॉर्मेंस हो या उनके लुक्स जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, उनके नेल्स से लेकर उनके हेयर तक। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें ऐसे घने बाल देखकर जेलसी होती है, तो यू कैन ट्राई मामा अर्थ का रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। ये एक कंसंट्रेटेड हेयर ऑयल है, तो इसको आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए आप इसको मिक्स करना कोकोनट, अनियन और टी ट्री ऑयल के साथ। ये बालों को नरिश करने के साथ साथ हेयर फॉल कम करता है और नए बालों की ग्रोथ में हेल्प करता है। मम्मी, रिसर्च में यह भी देखा गया है कि रोजमेरी मिनॉक्सिडिल से ज्यादा इफेक्टिव है। बेटर और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप मामा अर्थ रोजमेरी ऑयल को पेयर कर सकते हैं एंटायर रेंज ऑफ रोजमेरी शैम्पू एंड कंडीशनर के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं, मामा अर्थ आपके हर ऑर्डर पर एक पेड़ लगाता है, जहां उनका टारगेट है 2025 तक 10 लाख पेड़ लगाने का। ये प्रोडक्ट नायका, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के साथ साथ आपके ऑफलाइन स्टोर पर भी अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप मेरा कोड PER2023 मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या उनके ऐप पर यूज करोगे तो आपको मिलेगा 20% ऑफ। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स हैं। नंबर 9, स्टार लॉर्ड। एक इंसान और सेलेस्टियल का बेटा जिसने इमोशनली बहुत कुछ झेला है। उसका कैरेक्टर आज जो भी है, उन सबका श्रेय जाता है उसके स्ट्रगल्स को। बचपन में अपनी माँ को खोना और उसके ठीक बाद किडनैप हो जाना बहुत ट्रॉमेटिक होगा किसी बच्चे के लिए, पर इससे एक लेवल आगे जाकर जब उसे ये पता चला कि उसकी माँ को जानबूझकर मरवाया उसके पिता ने और उसको उसके घर से भी उठवाया उसके पिता ने, तो माहौल बिल्कुल बदल गया। जिसके ठीक बाद उसने अपने उस पिता को भी खो दिया जिसने उसे पाला। आगे उसने अपनी गमोरा को खो दिया और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल बना स्नैप के लिए, और इन सब के ऊपर उसे उस गमोरा को वापस देखना पड़ा, पर वो अब उसकी गमोरा नहीं थी। पीटर क्विल की अच्छाई, उसका अपने टीम के प्रति प्यार, इन सभी चीजों को झेलने का रिजल्ट है। नंबर 8, कैप्टन अमेरिका। एक बीमार लड़का जो कि अपने पिता की तरह देश की सेवा करना चाहता है हर हालत में। अस्थमा, स्कारलेट फीवर, हाई ब्लड प्रेशर और कई सारी बीमारियों के साथ जीते हुए भी स्टीव रॉजर्स ने कभी हार नहीं मानी, बल्कि एनलिस्ट होने के लिए झूठ बोला, वो भी एक बार नहीं कई बार। स्टीव रॉजर्स जब सबसे ज्यादा दर्द झेलता है तब डायलॉग आता है, आई कैन डू दिस ऑल डे, और वो निकल जाता है और दर्द झेलने। इस दर्द को झेलते हुए उसने सुपर सोल्जर सीरम लिया, जिसके बाद भी लाइफ वैसी नहीं हुई जैसी सोची थी, और जब लाइफ वैसी हो गई तो देश को बचाने के लिए वो वैल्क्री प्लेन के साथ आर्कटिक में चला गया। बर्फ से निकला, नए समय में एडजस्ट होने की कोशिश करी, फिर से जब फ्रीडम पर खतरा आया तो पूरी हाइड्रा के खिलाफ निकल गया, और अपने बचपन के ब्रेन वॉश दोस्त से मार खाने के बाद भी आस नहीं छोड़ी, और तब भी उसका साथ दिया जब उसके बाकी दोस्त उसके खिलाफ हो गए। नंबर 7, स्कारलेट विच। वांडा मैक्सिमोफ ने भयानक बचपन देखा है। एक प्रोबेबिलिटी हेक्स यूजर जिसको उसकी पावर्स के बारे में पता ही नहीं था। अपने देश को लड़ाई से दूर रखने के लिए उसने अपने भाई के साथ कई लड़ाइयां लड़ी, पर एक लड़ाई में अपने भाई को ही खो दिया, जिसके बाद एक एंड्रॉइड ने उसका साथ दिया, जिसको आगे जाकर उसने पहले खुद मारा, फिर दोबारा मरते हुए देखा। उसने दुनिया को बचाया पर तब भी कुछ नहीं पाया, और जब कैरेक्टर को पुश करने की लिमिट क्रॉस हो जाती है तो कैरेक्टर खुद पर से पकड़ छोड़ देती है, और वांडा के साथ यही हुआ, और वांडा बन गई स्कारलेट विच, जिसके बाद उस पर पकड़ बनाई डार्कहोल्ड ने, और तब पूरा मल्टीवर्स खतरे में आया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको उसके बच्चे चाहिए थे। नंबर 6, डेडपूल। कई बार जो लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं या हंसाते हैं, पता चलता है उन्होंने ही सबसे ज्यादा दुख और दर्द देखा है।
हर कोई मानता है कि डेडपूल ऑसम है, उससे फनी कोई नहीं है, पर उसकी कहानी फनी का ठीक उल्टा है। स्पेशल ऑप्स जो कि मर्सनरी बना, उसने बहुत बुरी चीजें देखी है लाइफ में, और जब उन बुराइयों को पीछे छोड़कर वो आगे बढ़ा खुशियों की तरफ, तो उसके सामने आया कैंसर, जिसके इलाज के लिए उसने टॉर्चर झेला, दोस्त को खोया, जिसके बाद एक ऐसा चेहरा आया जिसे वो खुद नहीं देख पाया। और इस पूरे नर्क के बाद जब उसे उसका प्यार मिला तो वो भी वापस छीन लिया गया उससे। वो फिर से जोक मारता चला गया और रैम्पेज मचाता चला गया। उसकी और वुल्वरीन की परेशानियां ज्यादा अलग नहीं थी। नंबर 5, ब्लैक पैंथर शूरी, एक स्वर्ग की राजकुमारी जिसे दुनिया की सारी नॉलेज होते हुए भी अपने भाई को खोया, सबसे पावरफुल कंट्री की मिलिट्री को होल्ड करते हुए भी सबसे जबरदस्त अटैक झेला, अपने परिवार की आखिरी मेंबर को डूबा हुआ पाया, जिसके बाद वो निकली बदला लेने। सबसे पावरफुल म्यूटेंट में से एक नेमोर ने उसको अधमरा कर ही दिया, पर उसने अपनी माँ, अपने लोगों का बदला उससे लिया। पर इस बदले के बीच उसे समझ आया कि अगर उसका भाई जिंदा होता तो शायद वो ऐसा नहीं करता, और अपने अंदर की जबरदस्त आग के साथ भी उसने लोगों की भलाई चुनी और वो बनी सबसे ज्यादा दुख झेलने वाली ब्लैक पैंथर। नंबर 4, थॉर, एक देवता जो कि सब में सबसे ताकतवर है। किसी भी लड़ाई में उसके बाकी साथी उसके लिए सपोर्ट की तरह है। उसने एरोगेंस का मजा चखा है, अपनी ताकत के काबिल बना है, और जहां बाकी सुपर हीरोज एक प्लेनेट को बचाने में लगे रहते हैं, वो 9 रियल्म्स के लिए भाग रहा था। उसने अपनी माँ को खोया, पर तब भी वो रुका नहीं। उसने अपने पिता को खोया, पर वो तब भी नहीं बदला। उसने अपने भाई को खोया, पर तब भी वो आंसुओं के साथ हंसता रहा। उसने अपने लोगों को खोया, अपने दोस्तों को खोया, और तब भी वो गैलेक्सी को बचाने निकल गया, जिसके बाद भी जिंदगी उसे दुख देने से पीछे नहीं हटी, पर वो आगे बढ़ता रहा, प्यार के साथ तूफान बनकर। नंबर 3, डेयरडेविल, एक बच्चा जो कि बचपन में अंधा जरूर हो गया, पर वो कभी दुखी नहीं हुआ, पर उसके पिता दुखी थे, जो कि उसको काबिल बनाने और गर्व महसूस करवाने के लिए उसे जिता के चले गए। वो अंधा था, पर वो तब भी वो सब देख सकता था जो किसी को नहीं दिख रहा था। वो देख रहा था समाज का वो चेहरा जिसके लिए समाज ने अपने आप को अंधा बना रखा था। पर जब उसने अपनी आंखें ढकी, तब समाज बदलना शुरू हुआ। उसने दोस्त बनाए, पर उन्हें दुश्मनों से बचाता रहा। उसने प्यार किया, पर उसे भी दुश्मनों से बचाता रहा। उसके उसूलों को हर कोई आकर चुनौती देता, पर वो अपने उसूलों से पीछे नहीं हटा। वो दिन में भी काम करता था, रात में भी काम करता था, रोशनी में सोता था और अंधेरे में जीता था। जब कोई आया उसके सामने जो उसको हराने वाला ही था, तब वो खड़ा हुआ और उसने सबको बताया कि उसका नाम डेयरडेविल ऐसे ही नहीं रखा गया। नंबर 2, आयरन मैन, सारी अमीरी सारा ज्ञान, पर अगर खुशियां खरीदनी पड़े तो सब बेकार है। बचपन माँ बाप के बिना बीता, जवानी झूठ के बीच कटी, पर जब सच्चाई दिखी तो वो लोहे के जिगर के साथ निकल गया सब सही करने। अमीरी तब भी उसकी समस्या नहीं हल कर पाई, वो तब भी समाधान दिन रात बनाता चला गया। उसने कई बार खुद को खोया है दूसरों को बचाने के लिए, और हर बार वो सही में खुद को खोता चला गया। उसको देवताओं ने सताया, जो इंसान नहीं थे वो भी उसकी इंसानियत पर उंगली उठा के चले गए, पर वो पीछे नहीं हटा। वो तैयारी करता रहा दिन रात उस पल की जिसके डर में वो जीता था। उसने कई अपनों को खोया भी और कुछ अपनों को पाया भी। उसने वक्त से भी लड़ाई लड़ी और वो जीत के निकला भी, पर जब उसका सामना उसके डर से हुआ, तब वो समझ गया कि अब उसके पास खर्चने को वो खुद है। नंबर 1, स्पाइडरमैन, छोटी उम्र में बड़ी ताकत मिल गई और बड़ी ताकत के साथ आई बड़ी जिम्मेदारियां। उस पर वजन था उसके नेबरहुड का, वो बस अपने आसपास सब कुछ सुरक्षित रखना चाहता था। उसने अपनों को तब खोया जब उसको अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उस पर पहाड़ भी गिर गया, वो दुखी जरूर हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। उसको बेवकूफ बनाया गया, वो फिर दुखी हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। दूसरी दुनिया के लोगों की परेशानियां भी दूर करी उसने, अपनों को खोकर किसी को अपने ज्यादा करीब नहीं लाया, सिर्फ इसीलिए कि उन पर कोई मुसीबत ना आए। सबके मन से अपने नाम तक को हटवा लिया और पूरी दुनिया को बचाकर रह गया अकेला। वो अभी भी दुखी था, पर उसने अभी भी हार नहीं मानी। कोई भी सुपर हीरो एक दिन में नहीं बन जाता। वो कई टेस्ट पास करते हैं, कई परेशानियों को झेलते हैं और अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिर्फ ताकत आ जाने से कोई सुपर हीरो नहीं बन जाता। तो दोस्तों, ये थी वीडियो उन मार्वल सुपर हीरोज की जिन्हें उनकी लिमिट तक पुश किया गया। इनमें से कुछ ने अपने उसूल और अपने तरीके बदल लिए, पर इनमें से कुछ अपने अच्छे उसूलों पर टिके रहे और हम बने उनके फैन। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। सिविल वॉर मूवी अच्छी थी, पर उसमें वो बात नहीं थी जो उसकी कॉमिक में थी। तो अगर आप कॉमिक की सिविल वॉर की स्टोरी जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस। रिकॉर्ड बटन चालू है ना?